प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 जो था माइग्रेशन इन फैमिलीज़ वो चैप्टर पढ़ा था ईवीएस की बुक का। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो ये चैप्टर आपको मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़ अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से आता है, मैटर वही सेम होता है। तो आप फिफ्थ में क्या आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है, तो बोर्ड की एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़े घुमा के दिए जाते हैं, क्योंकि कई बुक्स आती हैं, सब में थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन समझ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं करवा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, पूछा वही गया है सेम। आपका क्वेश्चन है व्हाट रीजंस आर मेंशन्ड इन द चैप्टर फॉर पीपल लिविंग देयर होम्स, और इसमें यही पूछा गया अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर व्हाट आर द रीजंस फॉर विच पीपल लीव देयर होम्स। क्या रीज़न है जिसके कारण लोग अपना घर छोड़ देते हैं? तो उसका आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर द रीज़न ड्यू टू विच पीपल लीव देयर होम्स आर। अब कौन कौन से रीज़न हैं, तो उसके लिए देखिए आपको बुक में टिक नहीं लगवा सकती हूँ मैं, बुक में नहीं है इनके आंसर, इसको आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो वीडियो को पॉज कर देंगे और उसके बाद लिख सकते हैं आप। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, फॉर गेटिंग प्रॉपर जॉब्स एंड एजुकेशन माइग्रेट टू सिटीज़। लोग शहरों में जाते हैं जॉब के लिए और एजुकेशन के लिए। सेकंड है फेमाइन ड्यू टू ड्राउट। ड्राउट के कारण जो फेमाइन होता है उसके वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। एरिया कम्स इन लो लेइंग एरिया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, और कुछ एरिया जो लो लेइंग मीन्स नीचे एरिया होते हैं वहाँ पे डैम बनाए जाते हैं, तो भी लोगों को अपना घर छोड़ के जाना होता है। सेकंड क्वेश्चन है आपका जो हमने फर्स्ट किया था उसके जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अपार्ट फ्रॉम दिस रीजंस मेंशन इन दिस चैप्टर व्हाट आर द अदर पॉसिबल रीजंस ड्यू टू विच पीपल माइग्रेट टू सेटल एट अदर प्लेसेस। कि जो रीज़न बुक में दिए हैं उसके अलावा कौन से रीज़न हैं जिनके कारण लोग दूसरे प्लेसेस पे जाके रहने लगते हैं, सेटल होते हैं। अब सेटल, माइग्रेशन या मूवमेंट ये एक ही मीनिंग है इनका, इनको अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकता है क्वेश्चन देने वाला। तो सेम ही इनका मीनिंग होगा, चाहे माइग्रेशन आए, चाहे मूवमेंट आए, चाहे सेटल एट अदर प्लेस आए, उसका आंसर वही होगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि माइग्रेशन के क्या क्या रीज़न थे वही इसमें है, लेकिन इसमें थोड़े एक्स्ट्रा दिए हैं, बुक के अलावा क्या क्या हो सकते हैं वो दिए हैं। तो अदर रीजंस आर कौन कौन से देखिए, इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, आपकी बुक में नहीं है। ड्यू टू मैरिज पर्पस, शादी के लिए। क्लैश बेस्ड ऑन कास्ट और रिलीजन कास्ट या रिलीजन के बेस पे कुछ क्लैश हो जाता है गांव में, मतलब टकराव हो जाता है, उसके कारण लोगों को गांव छोड़ के जाना होता है। फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, जहां वो रह रहे हैं वहाँ पे जो सुविधाएं उनको चाहिए वो सुविधाएं सारी नहीं मिल रही हैं, तो वो दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। फॉर फ्लड सिचुएशंस, कई बार फ्लड मीन्स बाढ़ आने के कारण भी। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ के लिए जहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल हों। प्रोटेक्शन फ्रॉम लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स मीन्स होता है ज़मीन धंसना, तो जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हैं, ये कॉमन होती हैं काफ़ी, और वहाँ पे लैंडस्लाइड्स में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, तो उसके लिए भी लोग छोड़ देते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ जॉब्स, और एक रीज़न होता है उनकी जॉब का ट्रांसफ़र हो जाता है, उनको कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए उनको छोड़ना पड़ता है अपने प्लेस को। तो ये दोनों के आंसर लगभग सेम ही हैं, वो क्वेश्चन में से दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले के और सेकंड के, आप अपने आप लिख सकते हैं, कुछ और रीज़न आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन पीपल सेटल डाउन एट अ न्यू प्लेस व्हाट प्रॉब्लम दे हैव टू फेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। कि अगर किसी व्यक्ति को अपना प्लेस छोड़ के दूसरे प्लेस पे सेटल होना पड़ता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन दिया है व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल एट अदर प्लेसेस। दोनों का सेम ही मतलब है, थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस है बस। व्हेन पीपल सेटल डाउन एट अ न्यू प्लेस दे हैव टू फेस द फॉलोइंग, क्या क्या फेस करना पड़ता है। अरेंजमेंट ऑफ हाउस एंड एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, उनको सबसे पहला काम होता है हाउस का अरेंजमेंट करना
और बच्चों की एजुकेशन का अरेंजमेंट करना, फूड का और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ का। ये हमारी इसेंशियल एमिनिटीज़ हैं, ये ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। तो आप अगर समझ के करते हैं तो इसका आंसर आप ऐसी चीज़ों का अपने आप ही दे सकते हैं कि दूसरी जगह जाएंगे तो क्या चीज़ चाहिएगी, पहले हमें किसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाउस, उसके बाद एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। साथ साथ में आपको लर्न भी हो जाएगा आप समझ के करेंगे तो। नेक्स्ट है लैकिंग ऑफ ओन कम्युनिटी फीलिंग्स इन द न्यू प्लेस। अब दूसरी उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको लैकिंग मीन्स होती है कमी। ओन कम्युनिटी मीन्स खुद का जो कम्युनिटी समुदाय जहाँ आप रहते हैं उसको आपकी कम्युनिटी बोलते हैं, आपका विलेज है, आपका टाउन है। तो उसकी फीलिंग नहीं होती है नई जगह पे जाके, उनको वो फीलिंग नहीं मिल पाती है इन द न्यू प्लेस। बाद में तो वो सेटल हो जाते हैं, उनको आदत हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मिलती है। पीपल कैन नॉट मेंटेन प्रॉपर रिलेशनशिप विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और लोग नई जगह पे अपने जो रिलेटिव्स हैं या फिर नेबरहुड के जो लोग हैं और उनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ में प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और जो इनको छोड़ के चले गए उनके साथ भी नहीं कर पाते। रिलेटिव्स जो पीछे रह गए उनसे भी उनके जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं रह पाते, उनके पास आना जाना या मिलना जुलना। नेक्स्ट, समटाइम्स पीपल आर अनेबल टू गेट अ प्रॉपर जॉब एज पर देयर एबिलिटी। और कई बार लोगों को अपनी एबिलिटी मीन्स योग्यता के अनुसार प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है, एक ये भी प्रॉब्लम है। तो ये हमने 4 प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, समझ गए होंगे आप। तो इसको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आंसर वही होगा आपका